नमस्कार। साहित्य कल्प आज आधुनिक एकांकियों के जनक, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी का 110वां जन्मदिवस मना रहा है। भुवनेश्वर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर केरूगंज में 20 जून 1910 में हुआ था। इंटरमीडिएट का यह विद्यार्थी शाहजहांपुर को अलविदा करके इलाहाबाद चला गया। भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में उस दौर से अलग किस्म का साहित्य सृजन किया। भुवनेश्वर जी ने मध्य वर्ग की विडंबनाओं को कटु सत्य के प्रतिरूप में उकेरा। उस समय के भुवनेश्वर जी का बौद्धिक ज्ञान, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार, इंसानी रिश्तों को समझने का अद्भुत नज़रिया समकालीन लेखकों के लिए अचरज से कम नहीं था। परंतु व्यक्तिगत रूप से स्वयं भुवनेश्वर जी का जीवन अभावों एवं कठिनताओं का पुलिंदा था। आदर्श और यथार्थवाद के उस दौर में इनकी रचनाओं ने दोनों के सीमांतों को इस प्रकार उद्घाटित किया कि उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियां फैलने लगी। इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ में भटकते भुवनेश्वर जी के लिए मित्र मंडली के घर आसरा और कठिनाइयों का चोली दामन का साथ रहा। परंतु इन परेशानियों में भी उनकी साहित्य यात्रा अनवरत जारी रही। एक बार स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी ने उनसे अपने लेखन में कटुता कम करने की राय दी थी, जिस पर उन्होंने कहा कि इस कटुता की उपज के पीछे कारणों की भी पड़ताल होनी चाहिए। शायद यही कारण वो तमाम विसंगतियां थीं जिनका सामना उन्हें अपने जीवन में करना पड़ा। भुवनेश्वर जी की नियति पर रघुवीर सहाय की टिप्पणी सर्वाधिक सटीक है। उनके साथ समाज ने जो किया वह सच बोलने और सच्चे होने की ऐसे समाज द्वारा दी गई सजा थी जो अपने को गुलामी से निकालकर आज़ाद होने के विरुद्ध था। भुवनेश्वर जी की साहित्य साधना बहुआयामी थी। कहानी, कविता, एकांकिका और समीक्षा सब में उनकी लेखनी के एक नए कलेवर का एहसास दिलाती है। छोटी सी घटना को भी नई परंतु वास्तविकता के सर्वाधिक सन्निकट दृष्टि से देखने का नज़रिया भुवनेश्वर जी की विशेषता है। लेकिन भुवनेश्वर जी मात्र एक कहानीकार, एकांकिकार ही नहीं, एक उत्कृष्ट कवि, सूक्तिकार और मारक टिप्पणीकार भी है। अपने संपूर्ण लेखन में वे कहीं भी दबी जबान से नहीं बोलते। उनकी अंग्रेजी की 10 कविताओं में सत्य कथन की अघोर हिंसा का जो हाहाकार है वह हिंदी कविता के तत्कालीन मतलब छायावादी वातावरण के बिल्कुल विपरीत और अत्याधुनिक है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर जी ने अंग्रेजी तथा हिंदी में कुछ कविताएं तथा आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं, परंतु उनके कृतित्व को पहचानने में लोगों ने भूल कर दी। शायद यही कारण था कि इस अनोखे रचनाकार को पूरा जीवन संघर्षों और विवादों में गुजारना पड़ा। भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित नाटक तांबे का कीड़ा, इस नाटक को विश्व की किसी भी भाषा में लिखे गए पहले असंगत नाटक का सम्मान प्राप्त है। उनके द्वारा लिखित एकांकियों में श्याम एक वैवाहिक विडंबना, रोमांस, रोमांच, स्ट्राइक, ऊसर, सिकंदर आदि का नाम उल्लेखनीय है। भुवनेश्वर जी की पहली कहानी मौसी को प्रेमचंद जी ने समकालीन कहानियों के प्रतिनिधि संकलन हिंदी की आदर्श कहानियां में स्थान दिया। भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध दिग्दर्शक भानु भारती जी ने एक समय कहा भी था कि जब उन्होंने भुवनेश्वर जी के नाटक तांबे के कीड़े पर काम करना शुरू किया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर 1946 में जब विश्व रंगमंच पर ओयनोस्की और बैकेट का आगमन नहीं हुआ था तो भुवनेश्वर जी द्वारा ऐसे नाटकों की परिकल्पना करना कितना आश्चर्यजनक है। छोटे कद, उलझे और बिखरे हुए बाल, मैला सा पुराना कुर्ता पायजामा, पैरों में साधारण सी चप्पल और उंगलियों में सुलगी हुई बीड़ी फंसाए इस मामूली आदमी ने अपनी प्रतिभा के बल पर हिंदी नाटकों के एक युग का सूत्रपात किया था। ऐसे महान साहित्यकार को साहित्य कल्प की ओर से शत शत नमन। धन्यवाद।